ज़ंदरे कौम की तारीखी और नस्ली पस मंज़र। ज़ंदरे चतराल की कदीम अक़वाम में से एक समझी जाती है, जिनका जिक्र मकामी लोक दास्तानों, कहानियों और बाज़ पुरानी तवारीख़ में मिलता है। यह कौम चतराल में रियासत कतीक और कतीग या रियासत शोर के अहद से भी पहले के ज़माने से मौजूद थी। बाज़ रवायतों के मुताबिक ज़ंदरे कौम दरअसल चिनार या वस्ती एशिया के किसी इलाके से आई थी और उन्होंने चतराल के ज़ीरे हिस्सों में आकर सुकूनत इख्तियार की। डिस्कवरी चतराल की वीडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, ज़ंदरे कौम की असल जाए पैदाइश पर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन चंद नज़रियात दर्ज झैल हैं। एक वस्ती एशिया थ्योरी। बाज़ तारीखदानों का ख्याल है कि ज़ंदरे वस्ती एशिया की कोहिस्तानी अक़वाम से ताल्लुक़ रखते थे और ये लोग तर्क, सिकिथियाई या दीगर कदीम ईरानी नस्लों से जड़े हुए थे। उनका चतराल की तरफ हिजरत करना मुमकिन तौर पर सियासी या मौसमी हालात का नतीजा था। 2. हिंदकुश की मकामी कौम। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ज़ंदरे दरअसल चतराल और इसके अतराफ में बसने वाली एक मकामी कदीम कौम थी जो यहाँ हज़ारों सालों से आबाद थी। चतराल में आमद और हुकूमत। ज़ंदरे कौम ने चतराल के ज़ीरे इलाकों में सुकूनत इख्तियार की। इनका मरकज़ अरंदू, दरोश और ब्रोज जैसे इलाके बताए जाते हैं। ज़ंदरे कौम के अफराद अक्सर पहाड़ी कलों में रिहाइश पजीर होते थे और उनका निज़ाम कबीलवी और नीम बादशाही नौइयत का था। उनकी ज़ंदरे कौम की हुकूमत 6ठी सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी के दरमियान किसी दौर में कायम थी। उनके राजा या सरदारों को ज़ांदर या ज़ांदर राज के लक़ब से याद किया जाता था। यह कौम वक्तन फ़वक्तन दीगर कबाइल जैसे कि कतीग, कौम, शोर या कलाश कबाइल से टकराव या मेल जोल रखती थी। ज़ंदरे का ज़वाल। ज़ंदरे कौम का ज़वाल अंदरूनी कमज़ोरियों, कबाइली टकरावों और नए आने वाले कबाइल की यलगार के सबब हुआ। जब खो कौम, जो बाद में हुक्मरान बनी, चतराल में उभरने लगी तो ज़ंदरे पीछे हटने लगे या दीगर अक़वाम में जम हो गए। बाज़ ज़ंदरे ख़ानदान बाद में कम्ब्रो, ब्रंस और अरंदू में छोटे ग्रोहों में रहने लगे। मकामी रिवायात के मुताबिक कुछ किलानुमा खंडरात ज़ंदरे ओम से मंसूब किए जाते हैं। लूक कहानियाँ, ख्वार, दमेली और कालाशी लोक दास्तानों में ज़ंदरे राजों का जिक्र सुनने को मिलता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबक कौम के बारे में। बाबक कौम के लोग। तारीखी हकीकत। बाबक कौम चतराल की एक कदीम, खुद मुख्तार और मुअज़्ज़ज़ कौम रही है, लेकिन बाबक कौम ने चतराल में कुछ अरसा सूफ़ी मजहबी शख्सियात और हुक्मरान शाह नसीर के साथ मिलकर बाकायदा रियासती हुक्मरानी का आगाज़ 13वीं सदी में किया। इसके बाद बाबक लोग ज़्यादातर मकामी कबायली निज़ाम के तहत अपनी ज़मीनों, बस्तियों और समाजी नज़्म को खुद संभालते रहे हैं। ये लोग उस बाद किसी शाही ख़ानदान या नवाबी सिलसिले से मुंसलिक नहीं थे, बल्कि अपनी गैर जागीरदाराना और बराबरी पर मबनी रिवायात की वजह से मारूफ हैं। ज़मीन के ताल्लुक से। बाबक कौम की ज़मीनें वही हैं जो सदियों से इनकी मलकियत रही हैं। इनके बारे में कभी किसी तारीख़ी या अवामी रिकॉर्ड में ये इल्ज़ाम नहीं मिलता कि इन्होंने किसी दूसरी कौम या कबीले की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हो, बल्कि इसके बरअक्स मुख्तलिफ अदवार में जब शाही या जागीरदार निज़ाम के तहत बाज़ इलाकों में ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्ज़े या तक़सीमात हुईं, तो बाबक कौम ने हमेशा अपनी ज़मीन, हक़ मुल्कियत और ख़ुद मुख्तारी का दिफ़ा किया। कौमी किरदार। बाबक कौम का किरदार हमेशा मुज़ाहमती, उसूली और बाशूर रहा है। इन्होंने तालीम, अखलाक और इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरे में मकाम हासिल किया, न कि ताकत, लूट मार या ज़मीन हथियाने के ज़रिए। यही वजह है कि बाबक कौम
आज भी चतराल के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी सकाफत, शनाख्त और ज़मीनों के साथ जिंदा और बावकार तरीके से मौजूद है। बाबक कौम ने किसी कौम या फर्द की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। बाबक कौम ने हमेशा अपनी ज़मीन, शनाख्त और इज्जत की हिफाजत की। बाबक कौम अजमस्तोज, पराबिक, कूज, शेग्राम, वेरकोप, मोरको, तुर्को और कारी जैसे बालाई चतराल के इलाकों में आबाद हैं। इसके अलावा दरोश जैसे ज़ीरेन चतराल के इलाकों में भी पाए जाते हैं। चतराल के मरकज़ी कस्बे यानी चतराल टाउन, जिसमें दुनियन, जूपी, जोगर वगैरह शामिल हैं, में भी बाबक कौम के कई तालीम याफ्ता और बाशऊर ख़ानदान मौजूद हैं। इसके अलावा चतराल से बाहर हिजरत करने वाले बाबक ख़ानदान पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और गिलगित यासीन जैसे इलाकों में भी आबाद हैं, जहां वो तालीम, मुलाजमत, कारोबार और दीनी खिदमात में मशगूल हैं। उम्मीद है जिसकौरी चतराल की ये वीडियो भी अब भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में।